कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन, बाद में कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के। क्लियर है, सबसे पहले साधारण ब्याज को समझ लेते हैं। आपसे पूछा है दर ज्ञात करो, दर आपको नहीं पता है तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, जो गुना है ना आपका, जो गुना है उसे लिखिए आप ऊपर, गुना गुनी को आपको ऊपर लिखना है, गुना गुनी को ऊपर लिखना है, उसमें से माइनस कर देना है 1, बटे में क्या लेना है आपको, दर या वर्ष। क्लियर होगी दोस्तों बात, और इनटू कर देना आपको 100। क्या इतनी सी ट्रिक आपको याद नहीं होगी दोस्तों? नहीं याद होती तो अभी याद करा देते हैं। ठीक है, गुना कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख लीजिए। गुना में से क्या करना है, -1 करना है, हमेशा -1 कर दो। क्लियर है। अब दर या वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, दर या वर्ष का मतलब आपको यहाँ पर क्या है, जो आपको दिया गया है वो ले लीजिए। वर्ष दिया गया है तो वर्ष ले लेंगे। कितना वर्ष है, 20 वर्ष है, इनटू क्या कर देना आपको 100 कर देना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जब आपको वर्ष दिया जाएगा तो आंसर दर में आएगा, रेट में आएगा, और जब रेट दिया जाएगा तो आंसर वर्ष में आएगा। क्लियर दोस्तों, क्योंकि आपको वर्ष में से और दर में से एक चीज़ दी जाएगी, जो नहीं दी जाएगी उसी में आंसर आएगा। बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। अब 20 से 100 को काट दो, 5 बार जाएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% की आपकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये जो ट्रिक है दोस्तों ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लियर दोस्तों, करते क्या है, जो गुना गुनी आपको दिया गया है वो लिख लीजिए, हमेशा करिए -1। क्लियर है। अब दर या वर्ष जो दी गई है उसे लिख लीजिए बटे में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्लियर है। साधारण ब्याज के जो गुना गुनी वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। नहीं पता है कितने वर्षों में हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, ट्रिक मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, गुना गुनी माइनस करना है हमेशा 1, ठीक है, बटे में लिखना है दर या वर्ष। क्लियर है, जो दिया जाएगा वो बटे में आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। क्लियर दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर गुना गुनी कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2 गुना। क्लियर, 2 लिखिए, हमेशा करना है -1। क्लियर है, जो दिया गया है उसे नीचे लिखेंगे, दर दी गई है तो दर, वर्ष दी गई है तो वर्ष। दर दी गई है कितने की, 10 की, इनटू क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। और 10 से 100 को काट दो, कितनी बारी कटेगा, 10 बार कटेगा। 10 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जब रेट दिया जाएगा तो आंसर हमेशा वर्ष में आएगा, जब दर दी जाएगी तो आंसर वर्ष में आएगा, जब वर्ष दी जाएगी तो आंसर किस में आएगा, दर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, देखिए ट्रिक मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, जो गुना गुनी है उसे ऊपर लिखेंगे, उसमें से हमेशा -1 करना है, बटे में लिखेंगे दर या वर्ष। क्लियर दोस्तों, दर या वर्ष इनटू करना है 100, बस यही आपकी ट्रिक है। क्लियर दोस्तों बात, ये आपको याद है तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए कितना गुना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है तो 2 लिखेंगे, हमेशा करना है -1। क्या दे रखा है उसे आप नीचे लिखिए, दर दी गई है दर नीचे लिखेंगे, वर्ष दी गई तो वर्ष। कितने वर्ष दिया गया है, 5 नीचे लिख लेंगे, इनटू क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। क्लियर है, ये हो गया दोस्तों आपका एक पार्ट। अब इसमें एक और पार्ट दे रखा है आपको। क्लियर है, 6 गुनी वाला, कितना गुना दे रखा है, 6 लिख लेंगे। गुना गुनी में से क्या करते हैं, हमेशा -1 करते हैं, कर दिया, बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में हो जाएगी। तो वर्ष हमें नहीं पता है तो उसकी जगह x लिख लेते हैं और इनटू का कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 100। क्लियर बात। आप देखिए ये इक्वल के इस तरफ है, ये इक्वल के उस तरफ है, तो 100 से 100 कहाँ पर कट जाएगा,
100 से 100 दोस्तों यहाँ पर कटा देंगे। क्लियर होगी बात। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5/x हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का 1 मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, बराबर 5 का 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया है 25 वर्ष। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। क्लियर है, x का मान कितना 25। देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे जिसमें 2 गुना गुनी दिए गए, तो एक पार्ट आपका यहाँ पर अलग बन जाता है ये वाला, और एक बन जाता है आपका अलग ये वाला। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है दोस्तों, 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी को लिख लेंगे, उसमें से हमेशा क्या करना है -1 करना है, बटे में क्या लिखेंगे, दर दी गई है तो दर लिख लेंगे। दर है दोस्तों आपकी 8 की, तो 8 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब इसमें देखिए एक और पार्ट आपको दिया गया है, कितनी गुनी हो जाती है दोस्तों 5 गुनी। तो गुना गुनी को लिखते हैं, -1 करते हैं हमेशा, जो दिया गया है उसे नीचे। क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, कितने वर्ष में उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, यही तो आपसे दोस्तों पूछा गया है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, नहीं पता है तो नीचे x मान लेंगे, इनटू का यहाँ पर क्या करते हैं 100 कर देते हैं। इतना आपको दोस्तों क्लियर है। और यहाँ पर इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के इस तरफ है, इक्वल के इस तरफ है, कट जाता है। 3 में से 1 जाएगा 2/8 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 5 में से 1 जाएगा 4/x हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 8 चौके 32 हो जाएगा। क्लियर है। इधर क्या बचा x, तो इस 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस 2 से भाग हो जाएगा, कितनी बारी जाएगा 16 बारी जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 16, तो 16 वर्ष का दोस्तों समय लगेगा। क्लियर दोस्तों। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। आप चाहते तो इसे यहाँ पर ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा करके दिखाया है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 2 में तो 2x हो जाएगा, 8 का 4 में करेंगे 32 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, x बचेगा, इस 2 से क्या हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा, तो 16 बारी जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो कितना समय लगेगा, 16 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ साधारण ब्याज के जो गुना गुनी वाले प्रश्न थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे होंगे। अब बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी वाले प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, इसकी भी मैं आपको एक लाजवाब ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा। क्लियर है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया जाता है, एक तो आपको वर्ष मिलेगा। क्लियर है। एक आपको क्या मिलेगा, गुना गुनी मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 वर्ष में, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखिए, 15 वर्ष दे रखा है, लिख लिया। गुना के नीचे गुना लिखिए, लिख लिया। अब क्या कह रहा है, कितने समय में, समय आपको नहीं पता है तो उसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर है। कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाती है यहाँ पर। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर है। तो मैं आपको इसकी एक लाजवाब ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है दोस्तों, समय का करना है पहाड़ा। क्लियर है। समय का क्या करेंगे, वर्ष का क्या करना है पहाड़ा। पहाड़ा करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर फिर से वर्ष लिख लिया है और फिर से गुना लिख लिया है। क्लियर है, समझाने के लिए। ये 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। क्लियर है। 15 वर्ष में 2 गुना हो रही है, मतलब 2 की पावर 1। 15 का टेबल याद है आपको, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। क्लियर है। अब 15 की टेबल आगे करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 में कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8। अब हमसे क्या पूछा था, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी दोस्तों ये कब हो रही है, 45 वर्ष में हो रही है। तो 45 ही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। हमें क्या करना है, गुना के ऊपर पावर स्टार्ट करनी है। इसके ऊपर 1 पावर होगी, फिर दूसरा गुना आएगा, इसके ऊपर 2 रखेंगे, फिर तीसरा आएगा, इसके ऊपर 3, फिर चौथा आएगा, इसके ऊपर 4। और इसकी हमें टेबल याद करनी है बस। क्लियर। इसकी टेबल हमें सुनाते हुए चलना है। क्लियर दोस्तों। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इसमें वर्ष पूछा जाएगा या फिर इसमें गुना पूछा जाएगा। क्लियर दोस्तों। ये तो मैंने आपको वर्ष वाले क्लियर करा दिया,
जिसमें वर्ष पूछा जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूं जिसमें गुना पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। वही लिखेंगे, एक तरफ वर्ष लिखना है आपको, एक तरफ गुना लिखना है। क्लियर है। अब आपको देखिए वर्ष कितना दे रखा है 5 लिख लेंगे, गुना कितना दे रखा है 2 लिख लेंगे। अब पूछा है 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यही तो कह रहा है 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहले 5 की टेबल तो सुना लो दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 15, 20। 20 वर्ष में पूछा है ना, तो 20 कहाँ पर आएगा, 20 तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ना। मैंने आपसे क्या कहा है, वर्ष का दोस्तों हमें पहाड़ा करना है, जितने वर्ष दिया गया है उसका पहाड़ा। अब 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो हमें 20 तक आना पड़ेगा। अब 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 की पावर 1, 2 ही रहता है दोस्तों। अब 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना, 2 की पावर 3 8 होता है दोस्तों, 2 की पावर 3 8 हो जाएगी। अब 20 वर्ष में कितना, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। क्लियर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वर्ष का आपको क्या करना है दोस्तों, पहाड़ा करना है। अब 20 वर्ष में पूछा गया है ना, तो 5 की टेबल में 20 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा वो आपको देखना है। तो ये तो पहला जो गुना होता है वो 1 होता है इसकी पावर, दूसरे में आएंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये कोई भी गुना हो सकता है, यदि यहाँ 5 होता गुना तो 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, ऐसे करते। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, ये कितना हो गया, 20 वर्षों में हो गया 16 गुना। क्लियर है। 20 वर्षों में हो गया 16 गुना। अब देखिए क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता कि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो 16 गुना आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कितने गुना हो जाएगी, आपको एक राशि दी गई है क्वेश्चन में, और वो राशि कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा गया है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए 16 गुना है। क्लियर है। अब राशि कितनी है हमारी, 12,000 रुपये। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ये गुना निकल के आया है। क्लियर है। 12,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो गुना निकल के आया है, बस आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है कि वो जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। अभी 16 गुना निकल के आया है, यदि गुना पूछा जाता कितने गुना हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी। लेकिन राशि पूछी गई है कितनी हो जाएगी, तो उस राशि का 16 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। 16 गुना ही तो हो रही है, तो राशि का 16 मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 दूनी 32 का 2, कैरी का 3 हो जाएगा, 16 एकम 16, कैरी का 3 19 हो जाएगा। और जीरो कितने हैं, 3, ये 3 जीरो लगा दो, बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1,92,000 तो किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं चाहे तो आपसे वर्ष पूछ ले, चाहे आपसे गुना पूछ ले, तो आप दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो गुना गुनी वाले प्रश्न होते हैं, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी वाले प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।